खेल के मैदान से कुछ आम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियां, अंदरूनी कहानियां भी सामने आ गईं। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने शाहीन आफरीदी को मुबैना तौर पर नॉन सीरियस करार दे दिया। रिपोर्ट ये आ रही है कि शाहीन अफरीदी का रवैया ठीक नहीं था, ठीक है, और वहाब रियाज उनको फैसिलिटेट करते रहे। अब वहां जो बंदा शाहीन को सपोर्ट कर रहा था, यानी कि वहाब रियाज, वहाब को फारिग कर दिया गया। अब वहाब को फारिग किया गया, उस पर शाहिद अफरीदी बोले हैं उस सर्जरी पर कि ये उसको उन्होंने समझा कि ये ठीक नहीं है। फाड़ते तो शायद साहब खुदा का खौफ करें, शाहीन अफरीदी को बचाने के लिए गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ना दें। हम जहां बीमारी ढूंढ रहे हैं वहां पे नहीं है बीमारी, हमें नजर आएगी तो वो सिर्फ नीचे लेवल पे ही नजर आएगी, ग्रास रूट लेवल पे, जो हमेशा से हम बात करते हुए हैं। तो बीमारी असल में वहां है। मेरे ख्याल में मॉडर्न डे क्रिकेट है, इतने सारे 1960 के प्लेयरों को भी जमा किया हुआ है। अब आपको समझ आई? ये नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई। उसके बाद शाहीन अफरीदी साहब की मैनेजमेंट और प्लेयर्स के साथ एटीट्यूड ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आप शाहीन के अगेंस्ट एक्शन लेते ही नहीं थे, आप खामोश रहे। तो जब शाहीन का एटीट्यूड ठीक नहीं था तो वहाब साहब आप क्या डर रहे थे किसी से? देखिए भाई, ये लड़का ये कर रहा था या ये लड़का ये कर रहा था, अंदर से चीजें लीक क्यों हो रही है? ऑफिशियली अनाउंस करें ना। फिर आज चेयरमैन साहब बैठे और अनाउंस करें कि ये लड़का ये कर रहा था, इसकी रिपोर्ट ये मिली है, उसकी रिपोर्ट ये मिली है। आपने मैनेजर जो वहाब रियाज को एज ए सीनियर मैनेजर बन के गया था साथ में, उसकी रिपोर्ट किधर है? हाँ। लेकिन शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को निकाल के शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना है। लीड्स वाले वाकये के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को इकोनॉमी क्लास का जहाज का टिकट देके उनको कहा जाता कि भाईजान आप वतन वापस चले जाइए, हमें आप वर्ल्ड कप पे नहीं चाहिए। शाहीन अफरीदी तो इनकी फाड़ देगा। वो है शाहिद अफरीदी का दामाद, रियाज अफरीदी का भाई। ये शाहीन, हारिस, बाबर, रिजवान, अबे इन्हीं को स्टार मामला है ना, वो है शाहीन अफरीदी का। रिपोर्ट क्या आई, जैसे आपने भी थोड़ा बताया, रिपोर्ट ये आ रही है कि शाहीन अफरीदी का रवैया ठीक नहीं था, ठीक है, और वहाब रियाज उनको फैसिलिटेट करते रहे। अब वहां जो बंदा शाहीन को सपोर्ट कर रहा था, यानी कि वहाब रियाज, वहाब को फारिग कर दिया गया। अब वहाब को फारिग किया गया, उस पर शाहिद अफरीदी बोले हैं उस सर्जरी पर कि ये उसको उन्होंने समझा कि ये ठीक नहीं है, और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी पर कि उनको बहुत मौके मिल गए। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई? ये कहना ये चाह रहे हैं कि वहाब रियाज को आपने गलत निकाला है। हाँ। शाहीन के खिलाफ और इफ्तिखार अहमद के खिलाफ आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हाँ। बेसिकली आप थोड़ा सा अपना रुख कीजिए बाबर आजम पे। लेकिन हाँ। ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो कि बाबर आजम को डिनर भी दिया करते थे, इनके राजीनामे भी करवाया करते थे, और ये कहते थे कि बाबर आजम सबसे बड़ा सुपरस्टार है। देखें, बाबर के खिलाफ, बाबर की कप्तानी के खिलाफ हमने जितनी बात की किसी ने नहीं की। हाँ। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब, आप भी बहुत जगहों पर पाकिस्तान के कप्तान रहे। मुझे 2011 में मोहाली का वो सेमीफाइनल कभी नहीं भूलेगा जहां पे आपकी कप्तानी में पाकिस्तान इंडिया से आ रहा था, और वो जीता हुआ मैच था जो पाकिस्तान आ रहा। उसके बाद भी बहुत सारे मौके आए, आप भी कप्तानी की जंग में कभी आते थे, कभी जाते थे, कभी आप ये बताया ना कि शाहिद अफरीदी की अपनी बैटिंग में परफॉर्मेंस कौन सी थी? 395 मैच खेल के ओडीआई में, और सर 395 मैच खेल के ओडीआई में 15 या 20 की एवरेज के साथ वो रन बनाते थे। तो भाई इस तरह के बयानात से वो सिर्फ शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करे, और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान में समझता हूं ये शाहिद अफरीदी की जानिब से। देखें, हर बंदा ना वसीम अकरम नहीं हो सकता, नहीं वो कह रहे हैं इमरान खान नहीं हो सकता। अच्छा, बात करने दें, मुझे बात कर सर, प्लीज प्लीज। हर बंदा इमरान खान नहीं हो सकता, हर बंदा वसीम अकरम नहीं हो सकता, और हर बंदा वकार यूनुस और शोएब अख्तर नहीं हो सकता। शाहिद अफरीदी की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़े से खूबसूरत हैं, छक्के लगाते थे, इस वजह से पॉपुलर हो गए। जब भी बोलते हैं, जब भी लिखते हैं, कोई ना कोई छप्पड़ फाड़ते, तो शायद साहब खुदा का खौफ करें, शाहीन अफरीदी को बचाने के लिए गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ना दे। ये मैं कहता हुआ अच्छा लगता हूं, लुकमान साहब कहते हुए अच्छे लगते हैं कि बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने ये कर दिया। आप जब कहेंगे तो मैं आपको पार्टी समझूंगा, फरीक समझूंगा। आप दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान मीडिया में एक खबर पूरी तरह वायरल हो रही है। हाल ही में उनके जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उनकी तरफ से बयान आया था कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, पाकिस्तान टीम के जो फास्ट बॉलर हैं, उनका बर्ताव कुछ सही नहीं था। मतलब वो कोच से भी अच्छे से बात नहीं करते थे, इवन टीम मेंबर से अच्छे से बात नहीं करते थे, और कप्तान से तो मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे, मतलब कोई भी बात सुनते नहीं थे। ऐसा उनका रवैया रहा। तो इसको लेके ना पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी ये खबर जो है वो वायरल हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि पहले आपको पता ही है, बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, उसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ी तो शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, बट उनकी परफॉर्मेंस
मतलब बाबर से भी बेकार रही, इसलिए उनको कप्तानी से हटा दिया गया और वापस बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया था। तो हो सकता है कि शायद वो उस चीज़ को अपने दिल पे ले गए हों और उसी वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हों। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने देश के लिए खेल रहे हो तो आपको फिर कप्तानी और कप्तानी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको एकजुट होकर खेलना चाहिए जीतने के लिए। तो लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी इस बयान के बाद बुरी तरह फंसने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। अब फरीक बनके शाहीन अफरीदी को सपोर्ट ना कीजिए। अगर बाबर आजम को बाहर निकालना है चले हम तो शाहीन भी बाहर निकलेगा। साइड पे कर देते हैं, शाहिद अफरीदी को हम साइड पे कर देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये बयान को वैसे हम देखते हैं अफरीदी को साइड पे करके, क्या बाबर आजम की कप्तानी पे गौर नहीं करना चाहिए? बाबर आजम की कप्तानी पे तो हम पहले दिन से कह रहे हैं गौर करना चाहिए। लेकिन तो हमारी अफरीदी ने कह दिया तो फिर भाई क्या देखिए हम तो कह रहे हैं, लेकिन अफरीदी जो कह रहे हैं ना सर, उसका मतन लाजमी है। मेरे और लुकमान अली की कोई अजाइम नहीं है। हमने बाबर आजम को निकाल के पीसीबी में नौकरी नहीं लेनी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को निकाल के शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना है। पहले तो वो कह रहे थे कि बाबर को सपोर्ट करना चाहिए, बाद में उन्होंने कहा अच्छा होता नहीं, वो सर ये सियासी स्टेटमेंट है। अच्छा अब आपको समझ आई? ये नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई कि शाहीन अफरीदी साहब एक तो टूर्स पे आप एक्स्ट्रा लड़कों की तरफदारियां कर रहे थे जो आप लोगों को पसंद थे। उसके बाद शाहीन अफरीदी साहब कि मैनेजमेंट और प्लेयर्स के साथ एटीट्यूड ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आप शाहीन के अगेंस्ट एक्शन लेते ही नहीं थे, आप खामोश रहे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है भाई, ये आपके गैरी क्रिस्टन और आपके अजहर महमूद साहब की कोचिंग स्टाफ की रिपोर्ट है, जिसमें जाहिर बात अजहर महमूद भी काफी टाइम से अब टीम के साथ और गैरी क्रिस्टन भी है। तो जब शाहीन का एटीट्यूड ठीक नहीं था तो वहाब साहब आप क्या डर रहे थे किसी से? क्या किसी ने आपको कुछ बोला हुआ था, या आप में हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको कुछ बोलूं मुझे कोई पकड़ लेगा कि यार तुम शाहीन को क्यों कुछ कह रहे हो? क्या शाहीन का अगर ये एटीट्यूड था तो क्या शाहीन की वजह से टीम का माहौल खराब नहीं हो रहा था, जिसका हम सुनते भी आ रहे थे और कुछ प्लेयर शायद छुपा रहे थे कि नहीं यार माहौल कोई खराब नहीं है। कि शाहीन के खिलाफ एक्शन ना लेने की पादाश में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह एक्शन लिया है और वहाब रियाज को घर भेजा है। सिलेक्शन के ऊपर मैं वहाब रियाज की इस बात से एग्री करता हूं। जहां तक टीम के अंदर मिसमैनेजमेंट की बात है, टीम के अंदर लड़ाई झगड़ों की बात है, अब वहाब उन बातों में नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर लीड्स के अंदर यह फड्डा जैसे हुआ था, वहाब को तब एक्शन लेना चाहिए था। अगर डेलिस के अंदर नेट्स के ऊपर आपके 2 इंटरनेशनल प्लेयर जो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, अगर उनका आपस में फड्डा हुआ था तो वहाब को वहां एक्शन लेना चाहिए था। अगर लीड्स वाले वाकये पे शाहीन अफरीदी को उसी वक्त इकोनॉमी क्लास का टिकट देकर जहाज पे बिठा के पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता तो क्या होता? ये बहाना आया है। अगर लीड्स वाले वाकये के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को इकोनॉमी क्लास का जहाज का टिकट देके उनको कहा जाता कि भाईजान आप वतन वापस चले जाइए, हमें आप वर्ल्ड कप पे नहीं चाहिए और हम डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते, तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी तूफान खड़ा हो जाना था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ये डिसीजन उस वक्त ले लेते तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के अंदर शायद बेहतर परफॉर्म कर जाती, बेहतर रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साबित हो। पहले भी पास में बहुत सारे चेयरमैन वगैरह ने बहुत सारी मीटिंगें की हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स को जमा किए, बहुत सारे मशवरे लिए, लेकिन यह है कि हम जहां बीमारी ढूंढ रहे हैं वहां पे नहीं है। बीमारी हमें नजर आएगी तो वो सिर्फ नीचे लेवल पे ही नजर आएगी, ग्रास रूट लेवल पे, जो हमेशा से हम बात करते हुए हैं। तो बीमारी असल में वहां है। मेरे ख्याल में मॉडर्न डे क्रिकेट है, इतने सारे 1960 के प्लेयरों को भी जमा किया हुआ है। तो आई मीन कि आई डोंट नो कि क्या इस मीटिंग का फायदा होना क्या है, मुझे ये समझ नहीं है। एक रिपोर्ट मैनेजर वगैरह जमा कराते हैं तो वो रिपोर्ट लीक कैसे हो जाती है, वो कौन करता है? वो तो कॉन्फिडेंशियल होती है वो रिपोर्ट, वो तो सिर्फ चेयरमैन के पास होती है। ये रिपोर्ट आखिर कौन निकालता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर से? अगर गैरी क्रिस्टन या अजहर महमूद जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जराए से क्यों पता चल रही हैं चीजें? कौन है क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ये बातें निकाल रहा है? ठीक है, अगर है कोई वजह तो भाई क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस करे, सोशल मीडिया और सारे उनके हैंडल्स हैं, वहां पे बैठ के अनाउंस कर दे कि भाई ये लड़का ये कर रहा था या ये लड़का ये कर रहा।
तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा कि कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह मतलब यही चर्चा चली हुई है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर ऐसे बर्ताव करेंगे तो कैसे चलेगा, मतलब टीम में यूनिटी तो रहेगी नहीं, और ऐसा करना भी मतलब सही नहीं है। अगर वो कप्तान थे उनको हटा दिया गया तो उनको इतना सोचना नहीं चाहिए इस बारे में कि मैं कप्तान था मुझे हटा दिया गया। अपने देश के लिए खेलो, अपनी टीम के लिए खेलो, और उनको डिफेंड करने के लिए जैसे वहाब रियाज आए थे बट उनको भी निकाल दिया गया है। फिर शाहिद अफरीदी हैं उन्होंने भी काफ़ी अटपटे से बयान दिए हैं। आपको पता ही है वो शाहीन शाह अफरीदी के रिश्तेदार ही लगते हैं अब तो उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से भाई पाकिस्तान मीडिया में ना नेक्स्ट लेवल ही ट्रोलिंग चली हुई है शाहीन शाह अफरीदी की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ।